बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सुजाता नाम की एक कन्या रहती थी। वह अनाथ थी और पास पड़ोस के घरों में काम करके अपना जीवन चलाती थी। भले ही उसके पास धन न था, पर उसके हृदय में माँ दुर्गा के प्रति असीम श्रद्धा थी। नवरात्र का आरंभ, शरद ऋतु की ठंडी हवाएं चल रही थी। पूरे गांव में नवरात्र की तैयारियां जोरों पर थीं। बड़े जमींदार अपने अपने घरों में विशाल पंडाल बना रहे थे। हर ओर से नगाड़े, ढोल और भजन की ध्वनि गूंज रही थी। सुजाता ने भी मन में ठाना कि वह नवरात्र में मां की आराधना करेगी, लेकिन उसके पास न तो पंडाल बनाने के साधन थे और न ही भव्य भोग चढ़ाने के। उसके पास बस एक मिट्टी का पुराना दिया था और थोड़े से चावल। उसने सोचा, मां को धन या वैभव नहीं चाहिए, मां तो बस सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होती हैं। गांव वालों का तिरस्कार। जब उसने गांव के लोगों से कहा कि वह भी पूजा करेगी, तो सब हंसने लगे। एक स्त्री बोली, तेरे पास तो ढंग का कपड़ा तक नहीं, पूजा करेगी? एक युवक हंसते हुए बोला, अरे माँ दुर्गा को हलवे पूरी चाहिए, फल फूल चाहिए, तेरे दिए और चावल से क्या होगा? सुजाता चुप रही। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, माँ दुर्गा तो अपने भक्तों के भाव को देखती हैं, भोग को नहीं। 9 दिनों की साधना। सुजाता ने नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री के नाम पर मनाया। उसने पहाड़ जैसे धैर्य को अपनाने का संकल्प लिया। दूसरे दिन उसने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या याद की और कठिन परिश्रम सहा। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा से साहस पाया। चौथे दिन माँ कूष्मांडा से ऊर्जा। दिन वह और निखरती गई। गांव वाले देखते कि उसके छोटे से घर से हर दिन दिव्य सुगंध और शांति की लहर निकलती है, पर वे अब भी उसका मजाक उड़ाते रहे। नवमी की रात। संकट। नवमी की रात गांव में भव्य पूजा हो रही थी। चारों ओर रोशनी, सजावट और गीत संगीत था। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते भीषण तूफान आया। पंडालों के सारे दिए बुझ गए, सजावट उड़ गई और लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। गांव अंधकार में डूब गया। सुजाता का दिया, लेकिन उसी अंधकार के बीच एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। वह सुजाता के मिट्टी के दिए की लौ थी। तेज हवा और बारिश के बावजूद वह बुझी नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस लौ के चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही हो। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे। सब आश्चर्यचकित थे। तभी एक क्षण के लिए सबको लगा मानो देवी दुर्गा का दिव्य स्वरूप सुजाता के छोटे से मंदिर में प्रकट हुआ हो। उनकी आंखें चमक उठी, माथे पर शांति उतर आई। गांव का परिवर्तन। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सब सुजाता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर सच्ची भक्ति का फल तो यही है। माँ ने हमें दिखा दिया कि भव्यता नहीं, बल्कि श्रद्धा ही सबसे बड़ी है। उस दिन से हर नवरात्र में गांव के लोग सबसे पहले सुजाता के घर का दिया जलाते, फिर अपने पंडाल की पूजा शुरू करते। धीरे धीरे वह परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई।